समूचे बिहार में पुस्तकालय एक कल्चर के रूप में स्थापित नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रखंड स्तरीय पुस्तकालय हैं वो भी कहिए कि कई एक दशक से सब बंद ठप पड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं अभी मौजूद हूं पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल के भरतपुरा गांव में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय सह संग्रहालय भरतपुरा है। ये भरतपुरा में मैं आपको बता दूं कि ये बिहार का ऐसा यहाँ पे धरोहर है जो कि किसी भी संग्रहालय में नहीं है। इसी के लिए जो है कि आज के दिन इस संग्रहालय को कैसे जो है कि पूरी तरीका से सुचारू रूप से चलाया जाए, यहाँ के स्थानीय विधायक और एसडीओ साहब के द्वारा जो है कि यहाँ पे एक बैठक किया गया और उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है। पहले आप जो है कि विधायक साहब और एसडीओ साहब और जो इस लाइब्रेरी के सचिव हैं उनके बयानों को सुनिए और सुनने के बाद जो है कि उसमें सारा कुछ उन लोगों ने बताया है कि बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लिया गया। हम निकलवा के रखे थे लेकिन अब हड़बड़ी में चली ठीक। सर, आप पुस्तकालय के सदस्य भी हैं, उसके बावजूद भी जो है कि आपके क्षेत्र में जो है कि पुस्तकालय का ये हाल है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये हाल बुरा हाल नहीं है यहाँ का है। पुस्तकालय में जिस तरह की सामान यहाँ पे हैं और सरकार से अधिग्रहण नहीं होने के बावजूद जिस तरीके से देश विदेश के लोग इस पुस्तकालय के बारे में जानते हैं तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसमें कुछ इसका वृद्धि होना है, इसमें कुछ स्पेस बढ़ना है, उसके लिए बिहार विधानसभा में भी हम लोगों ने आवाज़ प्रतिवेदन सौंपा गया था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यहाँ के जो पांडुलिपियाँ हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए और साथ ही साथ भवन के एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे प्रस्ताव भेजा है। वो हम लोग ही बात किए हैं, तो हम लोग अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं कि इसमें और ज़्यादा बेहतर हो और इस तरह का जो आज मीटिंग हुआ है, इस तरह का मीटिंग लगातार होता रहे, ये भी हम लोग चाहते हैं। तो आज का मीटिंग हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ पुस्तकालय कमज़ोर स्थिति में है। ये पुस्तकालय सह म्यूजियम है ना, तो संग्रहालय भी है और संग्रहालय में इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। इस तरह के यहाँ पांडुलिपियाँ हैं जो दुनिया में कई पांडुलिपियाँ जो दुनिया में सिंगल पीस है, तो उस पर सबकी नज़र होती है। तो इसका सुरक्षा है, सब चीज़ है, उस पर हम लोग का ध्यान है। कोई खराब स्थिति नहीं है पुस्तकालय की। पालीगंज अनुमंडलीय क्षेत्र में जो है कि सारे पुस्तकालय का यही हाल, मतलब कि सारे पुस्तकालय का ये हाल है कि वहाँ पे पुस्तक और पेपर तक नहीं जुड़ते हैं, यानी कि फंडिंग की कमी है। बिल्कुल। इस पे आप कैसे देखते हैं? ये आप समझिए कि पालीगंज अनुमंडल की बात सिर्फ नहीं है, समूचे बिहार में पुस्तकालय एक कल्चर के रूप में स्थापित नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रखंड स्तरीय पुस्तकालय हैं वो भी कहिए कि कई एक दशक से सब बंद ठप पड़े हुए हैं। वहाँ की ज़मीन पे लोगों का अतिक्रमण है, ज़मीन जो है वो बिल्डिंग ढह गया है। तो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा से प्रखंड स्तर पर पुस्तकालय बने, समृद्ध हो। और ये यहाँ का जो पुस्तकालय है, ये जो पुस्तकालय है भरतपुरा, ये तो विशिष्ट पुस्तकालय की श्रेणी में आता है, तो बाकी पुस्तकालयों से इसका तुलना नहीं है। लेकिन हाँ, अपने लेवल पे विधायक के रूप में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और पुस्तकालय बढ़े। इसके लिए हमने अपने फंड से भी कुछ जगह पुस्तकालय की अनुशंसा की है, कुछ जगह चल भी रहा है काम। एक जगह जहाँ पे है वहाँ पे हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, वो स्टे जैसे ही हटेगा तो वहाँ एक बड़ा पुस्तकालय बनेगा। तो हम लोग एक जाल बिछा दे क्षेत्र में, ये हम लोग का प्रयास है। सर, इतना बड़ा धरोहर है बिहार का, इस पे जो है कि बिहार सरकार की नज़र ही नहीं है, तो इसके बारे में बिहार सरकार की नज़र है, माननीय मुख्यमंत्री खुद यहाँ आए हैं। हाँ, लेकिन जितना नज़र चाहिए उतना नहीं है, सही बात है। तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका एक्सटेंशन, भवन का एक्सटेंशन। दिक्कत यहाँ का एक ही चीज़ है कि जितने सामान यहाँ पे उसको रखने का, उसको प्रदर्शन करने का जगह कम है। इसके चलते कई कमरे में सामान पड़ा हुआ है, तो उसका एग्जीबिशन कहीं ढंग से हो, सुरक्षित तरीके से लोग सब चीज़ रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि इसका भवन का एक्सटेंशन हो। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और संभव है कि वो जल्द से जल्द होगा। कब तक कुछ समय? देखिए, अब इसका तो प्रक्रिया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि MHRD ने अपने तरीके से यहाँ के जो पुस्तकालय के सचिव हैं उनको लेटर दिया है कि आपके भवन के एक्सटेंशन के लिए एक प्रस्ताव बना करके हमको दीजिए। इन्होंने प्रस्ताव बना करके दे भी दिया है। अब वहाँ से हम लोग लग करके फंड रिलीज़ करवाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 महीना साल भर के अंदर वो स्वीकृत हो जाए और उस पर काम लगे।
आम सभा का आयोजन, जैसा कि DO के द्वारा बताया गया, उद्देश्य क्या था? पुस्तकालय के दान पत्र में जो डीड है, जिससे उसमें प्रावधान है कि पुस्तकालय की कार्यकारिणी समिति जो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर का चुनाव आम सभा से होता है, तो इसी से आम सभा का आज मीटिंग थी कि कार्यकारिणी समिति का चुनाव हो सके। और अभी तक का हम पुस्तकालय में जो कार्य हुए हैं उसे सभी सदस्यों को अवगत कराएं, सभी सदस्यों से उनका व्यू पुस्तकालय का लें कि कैसे हमारा संस्थान जो है सो आगे बढ़े, इसी उद्देश्य से मीटिंग। यानी समिति के पुनर्गठन के लिए जी हाँ, करना पड़ता है। मेरा नाम मुकेश धारी सिंह हुआ, मैं सचिव हूँ यहाँ गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय संग्रहालय। नहीं, विधायक जी से नहीं, आप यहाँ के पदेन अध्यक्ष हैं, विधायक जी तो देते ही रहते हैं। हाँ सर, आज यहाँ गोपाल नारायण पुस्तकालय संग्रहालय में शायद आम सभा थी, क्या उद्देश्य था आम सभा का और क्या निर्णय लिया गया? आम सभा का उद्देश्य था कि हम लोगों की कमेटी थोड़ी पुरानी हो गई थी, बहुत सारे मेंबर उसमें से मर भी गए थे, कोई बाहर रह रहे थे। कमेटी को हम लोग रेगुलराइज करने के लिए उसके बाद नए मीडिया लोगों से प्रबुद्ध लोगों को और भी प्रतिनिधि सबको भी बुलाए गए थे, जो अपना अपना विचार रखेंगे। क्योंकि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि यह डेवलपमेंट इसका कैसे होगा और रनिंग स्थिति में अच्छे से कैसे आएंगे लाइब्रेरी, यह उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य से हम लोग जमा हुए थे। आप लोगों का भी सहयोग मिला, आप लोगों का भी विचार हम लोग जाने, तो इस हिसाब से उम्मीद है कि आगे हम लोग इस लाइब्रेरी के विकास में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे पाएंगे। और ये जन कल्याण के रूप में यहाँ के जो खास करके शिक्षा प्रेमियों के कल्याण में हमारी लाइब्रेरी सार्थक हो सके। सर, विद्यार्थियों या शोधार्थियों के लिए भी कुछ विशेष निर्णय लिया गया जो उनका यहाँ के प्रति आकर्षण हो? हाँ, तो ये तो आप लोगों को पर भी छोड़ा गया, हम लोग भी बुलाया ही गया था लोगों का। अब आगे सोच रहे हैं हम लोग कि जो भी जिस फील्ड से स्कूल हैं, कॉलेज है, इन लोगों से कंसल्ट करके गांव में भी जो अच्छे अच्छे प्रतिभा के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जिन्हें बाहर में जाने की सुविधा नहीं है, तो उन्हें हम लोग कंसल्ट करके उनके बीच में मोटिवेट करें, प्रचार करें, जो यहाँ आ करके यहाँ से नॉलेज प्राप्त कर ले। हम लोग कुछ विशेषज्ञ को भी यहाँ पे फैसिलिटी देने का सोचेंगे आगे चलकर। तो शोधार्थी के लिए तो यहाँ है, सारे अवेलेबल है, जो हमारे पास में संसाधन है उनके लिए फैसिलिटी होगा। आपने सुना कि उन लोगों ने क्या कुछ कहा, बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लिया। आप भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।